सीधी रीवा मोहनिया टनल की घटना का जिम्मेदार आखिर कौन? आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बीते दिन पूर्व हुई रीवा सीधी मोहनिया टनल में भीषण सड़क हादसे के बाद मध्य प्रदेश सहित देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर इतनी बड़ी सड़क दुर्घटना कैसे घट गई? मोहनिया घाटी के पास एक साथ कैसे तीनों बसें रुकी थी, जहां तीनों बसों को एक साथ ट्रक ने ठोकर मार दिया। आखिर भोली भाली जनता को सतना जिले में कार्यक्रम में ले जाने की क्या आवश्यकता थी? मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण ही करना था तो फिर विंध्य क्षेत्र की जनता का क्या काम था? सतना में इतनी बड़ी ही घटना होने के बाद केंद्रीय मंत्री ने सीएम के साथ रीवा अस्पताल क्यों नहीं आए? सामाजिक आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव सिंह सेरा के द्वारा बताया गया कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्यों भोली भाली जनता को सतना जिले के कार्यक्रम में बुलाया गया था? कल एक सड़क हादसे में काफ़ी लोगों की मौत हुई है, जिसमें सूबे के मुखिया जो शिवराज सिंह जी चौहान है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है। ये कहाँ तक सत्य है? सबसे पहले तो मैं जिन लोगों की मृत्यु हुई है या दुर्घटना से घायल हुए हैं, आहत हुए हैं, उनके लिए जो मृत्यु हुई है उनके लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए शोक संवेदना दुख प्रकट करता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को ये जो असहनीय कष्ट है उसको सहने की शक्ति दे, और जो घायल हुए हैं उनको उचित उपचार कराया जाए मुहैया। और मैंने भी जब कल ये न्यूज़ देखी और सुनी तो मैंने भी जाके अस्पताल में देखा था कि दूर दूर से लोगों को, सीधी तरफ से लोगों को हॉस्टल से, जहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं या आदिवासी के बच्चे जो रहते हैं वहाँ के हॉस्टल से आप सीधी के दूर दराज के इलाकों से ले जा कर के, दूर दराज के इलाके से ले जा कर के आप जो है एक भीड़ को दिखाने के चक्कर में कि आप अमित शाह जी को खुश करने के चक्कर में कि आपको लोग इतना मानते हैं इसलिए लोग आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें 2 स्थितियाँ थीं। एक स्थिति ये है कि आपने रीवा संभाग की सारी बसों को कैप्चर कर लिया था। सारी बसों को कैप्चर करने के पश्चात क्या हुआ कि जो आवागमन का साधन था लोगों का, वो आवागमन का साधन लोगों का बंद कर दिया। बहुत सारे लोग सतना से रीवा, सीधी से रीवा या रीवा से सीधी ऑटो में जाने पे मजबूर हुए हैं। आपने जो पब्लिक व्हीकल थे वो बसों का, वो आवागमन आपने बंद कर दिया था, सारे उपयोग कर लिया है आपने परिवहन में। किसके लिए? खुश करने के लिए, अपने भाजपा तंत्र को खुश करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो दुर्घटना हुई है टोल्स के आगे, आपका टनल के आगे दुर्घटना हुई है, उस टनल के आगे दुर्घटना जो हुई आपके इस तंत्र के लापरवाही की वजह से हुई है। आपके वो जो व्हीकल्स थे वो उस रूट के व्हीकल्स नहीं थे, उसका परमिट था या नहीं था, वो व्हीकल्स वहाँ पे खड़े हुए थे, बसेस खड़ी हुई थी। आप कहते हो कि आपके कलेक्टर साहब का बयान आता है, वो उसके आई विटनेस नहीं है, लेकिन वो उसका बयान देते हैं कि वो एक ट्रक का टायर फट गया और जाके ट्रक टकरा गया। उसके बाद 3 बसें, जिसका ट्रक का टायर फटता है उसके बाद 3 बसें को ठोकर मारता है और जाके 3 बसें वो जाके गिरती हैं। क्या आपको लगता है ये एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे थे? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी एक तो आदिवासियों के साथ अत्याचार किया, उन्होंने अत्याचार किया कि ये गरीबों को आपने बिना उनकी इच्छा के बगैर आप उनको ढो करके बसों में ज़बरदस्ती ले जा करके आपने एक प्रलोभन देने के लिए, अमित शाह को खुश करने के लिए आपने सतना में ले जाने की क्या ज़रूरत थी? भाई अगर जिसको जाना होगा, आपको मेडिकल कॉलेज खोलना था, मेडिकल कॉलेज के लिए आपको अमित शाह जी को बुलवाया था आपने, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए फीता कटवाने के लिए सतना के लोग पर्याप्त नहीं थे कि आपके लिए? अमित शाह जी को सीधी का दौरा कर लेना चाहिए था चुनावी वर्ष 2023 का। तो आप आदिवासियों के नाम पर आपने जो है एक बसों को भरा, क्षमताओं से ज़्यादा लोगों को भरा, और रात में आपका कोई वाहन आता है टक्कर मारता है कि कोई और वजह है, बस का ड्राइवर नशे में है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। और दुर्घटना जो है उसके पश्चात घायलों को सीधी में उपचार की कोई सुविधा नहीं है। आप बात करते हो कि हम सिंगापुर बना देंगे, अपने मध्य प्रदेश को अमेरिका बना देंगे, सीधी में कोई उपचार की सुविधा नहीं है।
चुराहट में एक्सीडेंट होता है, तत्काल उपचार की कोई सुविधा वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे तत्काल उपचार ना मिलने की वजह से कई लोगों की डेथ हो गई है समय पे उपचार ना होने की वजह से। अगर समय के उपचार की व्यवस्था वहाँ पे चुराहट विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे होती तो शायद कुछ लोगों की जान बच सकती थी। ठीक है, वो वजह मंत्री द्वारा मौत के आंकड़ों को छिपाने का क्या कारण है? मौत के आंकड़े तो लगातार छुपाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुहागी के पास एक दुर्घटना हुई थी, वो बस आपके हैदराबाद से चल के आ रही थी और नेपाल के लिए जा रही थी। उसमें जो हमने अस्पताल जाके उन लोगों से पूछा था तो उस बस में सवार लोगों ने बताया था कि इस बस में 80 से ज़्यादा लोग सवार थे और एक एक सीट पर 6 लोग 7 लोग बैठे हुए थे। अब ऐसी बसेज पे जिसमें रोड का भी मुआयना किया गया था, तो रोड आप जो बनाई गई है, जिसने भी बनाया, जिस ठेकेदार ने भी बनाया है उस रोड को, वो रोड बिल्कुल अनबैलेंस रोड है। उस रोड पर वाहन चलना मतलब 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो चाहे बसेज हो, उस रोड पर चलना मतलब एक तरह से दुर्घटना कायद करने के लिए आपको न्योता देना है। वो रोड ही ऐसी थी। दूसरा, आपने ओवरलोडेड बस को उस रास्ते पे भेजा। तो इसके पहले सीधी चुराहट में ही नहर के पास 50 से ज़्यादा लोग समा गए, नहर में मौत हो गई उनकी, और आपके गोविंदगढ़ तालाब में मौत हो गई। प्रशासन का भी चेतता नहीं है। इसमें क्या पार्टियों की लापरवाही मान रहे हैं? पार्टियों की लापरवाही नहीं, प्रशासन अगर आपको चेतना है तो अगर आप टनल है, टनल के आगे आपने बस खड़ी करके रखी हुई है, तो वहाँ आप रात में बस खड़ी करके रखे हुए हो, पार्किंग एरिया है क्या आपका वो? अगर आपका पार्किंग एरिया नहीं है वो और बस आपकी रोड में खड़ी हुई है, तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते ये कि कैसे कोई वाहन और आएगा और टकरा जाएगा उसमें। ये संभावना तो बनी रहती है ना कि कोई और वाहन भी आएगा और वो अचानक उस रोड में कोई और वाहन को देखेगा अचानक से रात की वजह से, तो टकरा भी सकता है। तो आपने वहाँ पे बना तो रखी है व्यवस्था की, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, कैमरे की व्यवस्था है, तो वो कैमरे जो रिकॉर्ड किए होंगे तो ओपन किया जाए। क्योंकि जो घटना बताई जा रही है, वो जो दिख रहा है वीडियो फुटेज में कि वो स्ट्रीट लाइट दिख रही हैं कि टनल के कुछ दूरी पे ही ये घटना हुई है। और फिर लापरवाही कैसे? आपके नेता बीमार होते हैं तो एयरलिफ्ट करा के आप ले जाते हो, भोपाल में प्राइवेट में उपचार कराते हो, और गरीब का बच्चा, गरीब जो बीमार होता है तो उसको दिखावे के लिए 1-2 लोगों को, जो मजबूत किस्म के हैं उनको दिखावे के लिए 1-2 लोगों के लिए एयरलिफ्ट करा दिया, बाकी का क्या? उपचार कराओ ना, अच्छी व्यवस्था कराओ। तो कोई अच्छी व्यवस्था करने को नहीं है। चुनावी वर्ष से सिर्फ गरीबों को दिखाने के लिए कि इस जाति विशेष को उनको खुश करना है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने, मुख्यमंत्री साहब ने, शिवराज सिंह चौहान साहब ने क्षत्रिय समाज की मीटिंग की अपने बंगले में बुला करके। उनको लगा कि क्षत्रिय समाज की मीटिंग कर ली है, बाकी समाज बिगड़ जाएंगे, तो दूसरे समाज की मीटिंग की। आपको समाज की मीटिंग करने की ज़रूरत क्यों है? ना तो आप क्षत्रिय समाज की मीटिंग करो, ना ब्राह्मण समाज की मीटिंग करो, ना आदिवासी समाज की मीटिंग करो। आप तो राज्य के मुखिया हो, आपको तो हर कोई एक जनता समझ में आनी चाहिए, पीड़ित समझ में आना चाहिए। मुखिया होने के नाते आपकी ये ड्यूटी है कि उसकी सेवा भाव से सेवा करो। जाति देखकर आप, जाति को देख करके आप कोई संगठन को खुश करने के लिए, जाति को खुश करने के लिए अगर राजनीति करोगे तो फिर ये ना तो जाति खुश हो पाएगी, ना लोग खुश हो पाएंगे। सिर्फ सत्ता पाने के लिए आप अपनी ये कार्रवाई कर सकते हो, यही मेरा मानना है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक्सीडेंट में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके बॉडी को कचरे की गाड़ी से ढोया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मानवता का बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये कोई संवेदना ही नहीं बची है। एसपी साहब का मैंने एक वीडियो देखा हुआ है, उसमें मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने ब्लड डोनेट किया हुआ है। अच्छे कामों की प्रशंसा भी करनी चाहिए कि उन्होंने ब्लड डोनेट किया हुआ है, और ऐसे व्यक्ति में हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। लेकिन वहीं सरकार की प्रशासनिक अमला देखा जाए तो प्रशासनिक अमले की ये देखा जाए, आप ही का कहना है कि जो मानव है, जिसका अपना सम्मान होता है, अगर गरीब है वो, तो क्या उसकी बॉडी को पहुंचाने के लिए वो कचरे की गाड़ी का उपयोग किया जाएगा? इसके पहले कई बार देखा है आपने कि ठेले में भर्ती कराने के लिए उनके गरीब के लोग ठेले में लाद के ले जा रहे हैं। स्ट्रेचर की सुविधा नहीं है, वाहन की सुविधा नहीं है। तो कई बार ये देखा गया है, पहली बार नहीं है ये।
कि कचरे के ठेले में ढोया गया है या स्ट्रेचर में नहीं होने की वजह से आपका ठेले में ले जाया गया है, रिक्शे में ले जाया गया है। ये यहाँ का मध्य प्रदेश का हर हाल में, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, बिल्कुल दयनीय स्थिति है। जनता त्राहिमाम है और सिर्फ इनको जो है जातियों को खुश करने के लिए तरह तरह के प्रोपोगेंडा करते हैं। कभी क्षत्रिय को खुश करने के लिए, कभी ब्राह्मण को खुश करने के लिए, कभी आदिवासी भाई को खुश करने के लिए करते हैं। अब दुर्घटना का कारण, पिछली बार सतना में सभा हुई थी, बसों का उपयोग किया इन्होंने। सतना की सभा में लोग जनता को लेकर गए थे, वापस लौटते समय उन्हीं बसों में से एक बस ने 3 लोगों को राउंड दिया था मैहर रोड के पास, मौत हो गई थी। तो आप ऐसे लोगों का उपयोग, बसों का उपयोग क्यों करते हो अपने प्रशासनिक अमले का उपयोग करके? पटवारियों को, सेक्रेटरी को, सरपंच को आप जिम्मेदारियों देते हो कि आप टारगेट इतने लोगों को लेके आना है। क्यों आप उनकी नौकरियों को ये कह के डरा के कि आपको हम बर्खास्त कर देंगे, आपको पद से हटा देंगे, आपको जनता लेके आना ही पड़ेगा। तो जिसको अगर आप इतना ही अच्छे पब्लिसिटी आपकी है, इतना ही अच्छा आप राजपाट काम कर रहे हो, तो आपको किसी को लाद के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी व्यवस्था करके जाएगा। कौन सा वहाँ पुरस्कार दे रहे थे आप आदिवासियों के लिए? घोषणाएं ही करनी है आदिवासियों के हितों के लिए तो भोपाल से भी कर सकते हैं आप। उसको लाद के, आदिवासियों को लाद के ले जाने की क्या जरूरत है आपको कि छात्रावास के अधीक्षक को आपने टारगेट दे दिया कि तुम्हारे छात्रावास के जितने भी लोग हैं सबको आना है। और आज क्या हालत है कि दुर्घटना हो गई, उपचार के लिए सिर्फ फोटोबाजी के लिए कि भाजपा के लोग पहुंच गए और भाजपा के लोग उपचार करने अस्पताल पहुंच गए, उपचार हो रहा है। तो उपचार होने के लिए अच्छा अस्पताल, अच्छे चिकित्सक, अच्छी सुविधा होनी चाहिए। आपको वायरल होता है तो आप बंसल पहुंच जाते हो, बंसल अस्पताल पहुंच जाते हो, वायरल बुखार होता है तो। लेकिन यहाँ का जो गंभीर रोगी है, गंभीर रूप से आहत है, वो संजय गांधी में ही उपचार कराएगा और उससे उपचार कराएगा जो खुद पीजी कर रहा है, जो अब प्रैक्टिस कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, वो उपचार करेगा। ये फ़र्क है।